कुछ टाइम बैठा था एंड सडनली मुझे एक ऐसा इंट्यूशंस आया कि आपको कोई याद कर रहे है, कोई आपके साथ बात करना चाहते हैं, समवन वांट्स टू गेट इन टच विथ यू। नाउ हु इज दैट पर्सन, किस इंटेंशन से आ रहे हैं और वो कब एक्शंस लेंगे, सब कुछ देखेंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन यूट्यूब चैनल। आई नो कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों को मिलेगा कि जिनको ये रीडिंग सुनना है। सो अगर आपको मिल रहा है ये रीडिंग तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा एंड अगर पॉसिबल हो तो सुपर थैंक्स भी दीजिएगा। लेट्स सी कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बेझिझक देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो मेरे चैनल में सभी को स्वागत है। लेट्स सी। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई क्रिस्टल स्पेल वगैरह बेचता नहीं हूँ। सो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक गाइडेंस मिल सके। ओके, लेट्स सी। एंड आई डू बिलीव माई वर्क। मैं मेरे वर्क को मुझसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। सो आप विश्वास कर सकते हैं मुझे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एडवर्टाइजमेंट बट इट्स लाइक दैट। लेट्स सी who wants to get in touch with you। कौन आना चाहते हैं आपकी जिंदगी में, who is coming to meet you or to talk to you। जजमेंट। कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे या फिर जो आपका एक पास्ट रहे हैं और ये इंसान सुधर के आ रहे हैं। समवन इज बेसिकली बिकमिंग अ बेटर पर्सन। कोई एक अच्छे इंसान में बदल रहे हैं। इस इंसान के साथ आपका एक पास्ट था, यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली ये हो सकता है आप इस इंसान के साथ एक नो कांटेक्ट बॉन्डिंग में हो या फिर इस इंसान के साथ आपका एक चैप्टर रहा है। इस इंसान के साथ आप बहुत कुछ झेले हो और अब कर्मा आपके फेवर में है। सो बेसिकली यू हैव डन योर बेस्ट। आपने इनके लिए सब कुछ किए हो, आपने सेक्रीफाइस किए हो, आपने इनके लिए अपना बलिदान दिए हो। लाइक आई फील कि जितना होना था इस रिश्ते को बचाने के लिए आप बहुत कुछ किए हो, बट फिर भी उस टाइम पे वो वर्क नहीं किया। आई थिंक इट वॉज अ डिजास्टर फॉर यू। आई थिंक इट वॉज अ लाइफ लर्निंग लेसन फॉर यू। वो रिलेशनशिप तो नहीं चला या फिर उस टाइम पे तो वो नहीं चला, बट वो फेज आपको आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान में बदल दिए है। एंड नाउ द जजमेंट मीन्स कि अब यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं। इस इंसान को आप देख के ही पहचानोगे। लाइक आई एम लिटरली सेंसिंग कि आप इस इंसान को एक्सपेक्ट कर रहे हो बट आप इससे डरते भी हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट। यू आर अफ्रेड ऑफ देम बट यू डीप डाउन इन इनसाइड यू वांट देम। लाइक आप चाहते हो कि ये इंसान आपको आज देखे, आपके सक्सेस के साथ वो आपको देखे। यू आर प्रोबेबली मैनिफेस्टिंग अ रिकंसिलिएशन इफ यू आर, और इफ यू आर मैनिफेस्टिंग जस्टिस देन इट इज योर कार्ड द जजमेंट। लाइक जब कुछ मरे हुए चीज जिंदा हो जाते हैं तब बेसिकली जजमेंट मतलब ये रिश्ता बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था या फिर आपके साथ इनके कनेक्शन बंद था, अब ये रिजरेक्शन हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है। आई एम नॉट सेंसिंग हियर कि ये पास्ट मरा हुआ था। नो, ये जिंदा था आपके सोल में। ये फिजिकली कांटेक्ट बंद था बट ये इंसान के फीलिंग जिंदा था आपके सोल में, आपके फीलिंग जिंदा था इनके सोल में। एंड नाउ थिंग्स आर कमिंग अप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान अब 2.0 वर्जन्स बन के आ रहे हैं और अब इस टाइम पे आप 4.0 बन चुके हो। सो यू हैड अ मैसिव पास्ट, यू हैड एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम विद दिस पर्सन। दिस पर्सन हैड लर्नड देयर लेसन। तो ये अपने लाइफ लेसन लर्न किए। हो भी सकता है कि कोई डाइवोर्स पर्सन इंटर करे आपकी जिंदगी में। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि हाल ही में इसका ब्रेकअप हुआ है। कोई एक पर्सन है, नंबर 2 मूलांक हो सकता है, नंबर 12 मूलांक हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जजमेंट का कार्ड तो हो सकता है कि ये इंसान आपको चूज करने के लिए आ रहे हैं। ये हो भी सकता है कि समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट। तो आप अभी जहाँ पे रहते हो, इसके पहले जहाँ पे रहते थे तो उसके साथ रिलेटेड है या फिर आपके पास्ट ऑर्गेनाइजेशंस, पास्ट स्कूल के साथ रिलेटेड है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान के साथ आपका एक बहुत ही लंबा, बहुत ही गहरा पास्ट था एंड दे आर कमिंग बैक। नाउ दे वांट यू बैक। सो हो सकता है कि ये आपके फ्यूचर पर्सन बनने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपके लाइफ का एक मैसिव रीअवेकनिंग हो रहा है और इसीलिए ये इंसान आपके साथ आ रहे हैं। एज इफ यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं बिकॉज नाउ यू टू आर रेडी। मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि कौन है, इनके पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय जजमेंट।
क्या है बेसिकली? जजमेंट को क्लैरिटी दीजिए प्लीज, इस कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। द फुल, न्यू बिगिनिंग, वो भी अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग। ओके, नाउ मुझे लग रहा है कोई फायर, मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, द जजमेंट एंड द फूल, कहीं ना कहीं ये होना ही था। आई थिंक सक्सेस इज इनएविटेबल। आई फील कि एंडिंग भी जिस तरीके से हुआ था, शुरुआत भी उस तरीके से हो रहा है। आई थिंक एज इफ लाइफ प्रिपेयर करे, ओके, और लाइफ आपको जस्ट एक पुश करे। सो आई फील कि अब जो ये न्यू बिगिनिंग हो रहा है, ये कोई प्लान वे में न्यू बिगिनिंग नहीं, ये तय था। आप दोनों मिलेंगे, ये तय था। आप दोनों एक दूसरे के साथ जिएंगे, ये तय था। आप दोनों का शादी होगा, ये तय था। आप दोनों एक साथ रहेंगे, ये तय था। सो योर डेस्टिन्ड पार्टनर इज कमिंग, एंथुसियास्टिक। हाउ टू डिफाइन दिस पर्सन? ये कभी भी कोई प्लान नहीं करते हैं, एडवेंचरर है, क्रिस्टल्स वगैरह पसंद करते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान डिटरमाइंड है, क्योंकि एमिथिस्ट का बहुत पसंद आ रहा है। तो अगर आप एमिथिस्ट लवर हो, या फिर पर्पल अगर आपका फेवरेट कलर है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि शनि जी भी आपके फेवर में हैं। और हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए 20 साल इंतजार किए हो, या फिर 2 साल इंतजार किए हो, या फिर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो भी सकता है कि यू आर बीन मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस। सो ये इंसान एंटर करे जब आप अपनी जिंदगी में इधर एक महादशा खत्म किए हो, या फिर एक सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हो। भी सकता है कि यू हैव गॉन थ्रू मैसिव प्रॉब्लम। किसी किसी के लिए हॉस्पिटल विजिट हो सकता है, किसी किसी के लिए एक मैसिव डेंजरस फेज रहा है। एंड द फुल मीन्स दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ सर्कल, और मे बी यू आर एंटरिंग इनटू एन ओरेकल, एंड दिस पर्सन इज ऑल ऑफ अ सडन कमिंग विथ यू। सो आप ऐसे सोचिए कि एक एडवेंचरस जर्नी आप स्टार्ट किए हो। आपको लग रहा था कि आप अकेले हो, कोई आपका साथ नहीं देंगे, एंड देन सडनली आपको दिखने को मिल जाएगा कि कोई और आपकी जगह पे बैठे हैं। उनको भी पता नहीं था कि आप भी उस सीट पे बैठेंगे, और वो बैठ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी किसी के लिए हो रहा है कि एकदम एक ऐसे इंसान जो लाइक आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर से ये आए हैं आपके जिंदगी में। ओके, एडवेंचर लवर, कोई प्लान, लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज करने वाले ये इंसान है, बहुत रिस्क टेकर है, फ्री स्पिरिटेड इंसान है। द जजमेंट विद द फुल, आई थिंक जिस पास्ट को आप जिस वजह से छोड़े थे, आई थिंक यूनिवर्स आपको बता देंगे कि देखिए आप अपने पास्ट को छोड़ के अच्छा किए हो, बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग दिस पर्सन, दिस इज अ वे बेटर देन योर पास्ट। ओके, someone is coming with a good generous mindset, generous mindset in that sense कि वो आ रहे कुछ लेने के लिए नहीं, they want to start something new with you. Okay, as if वो भी take a leap of faith ले है, like चलो देख लेते हैं कैसे होगा, क्या होगा। Can you please tell me कि why, क्यों ये आ रहे हैं? Why this judgment and the full? क्यों इसका न्यू बिगिनिंग? क्यों यूनिवर्स इस इंसान को भेज रहे न्यू बिगिनिंग के लिए? Oh, the Seven of Pentacles. गलत जगह पे आप वेट कर रहे थे, गलत जगह पे वेट कर रहे थे, आप गलत जगह पे वेट कर रहे थे। आई थिंक यू वेर वेटिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन, दैट्स वाई जजमेंट। कि आपको बोला जा रहा है कि उस इंसान के बारे में सोचो मत। जो इंसान आपको मिलेगा वो डिवाइन डिजाइन है, आपका डिवाइन डेस्टिनी का डिजाइन है। सो मुझे लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है डिसीशंस लो, और इवेंचुअली आप डिसीशंस लेंगे, क्योंकि जिस पेड़ पे आप पानी डाल रहे थे ये सोच के कि उस मिट्टी के नीचे कुछ सीड्स रहेगा, और आप पानी डाल रहे थे बिना सोचे कि उससे पौधा उगेगा, बट उस पर कुछ भी नहीं था। आप बिना सोचे बिना समझे कहीं एम्प्टी लैंड पे आप पानी डाल रहे थे। दैट्स वाई यूनिवर्स आपकी जिंदगी में किसी को भेज रहे हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी इंसान के लिए आप इंतजार कर रहे थे, आपको शायद पता भी नहीं था कि आपके लिए कोई बेटर इंसान इंतजार कर रहे हैं। वेल, मेरा बात सुनिए, किसी के लिए आप इंतजार कर रहे थे, और कोई इंसान आपके लिए इंतजार कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई यूनिवर्स दोनों को मिला रहे हैं।
कि आप भी अपने कार्मिक बैगेजेस से बाहर आके एक नए इंसान से मिलेंगे जो शायद आपके लिए बने। द थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर, दैट थिंग इज लुकिंग फॉर यू। ओके, किस इंटेंशन से वो आ रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से कोई। ओके, नहीं भी हो सकता है, ये कलेक्टिव है, बट आप ज़ोडिएक साइन को सोचिए मत। 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर। आई थिंक माँ दक्षिणा काली इस इंसान को आपके पास भेजे है बिकॉज आप किसी गलत इंसान के लिए इंतजार कर रहे थे, बिकॉज आपको सही और गलत का फर्क नहीं दिख रहा था। आप इंतजार कर रहे थे पिछले 7 साल से और कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, इसीलिए इस इंसान को एज इफ ए कैरेक्टर को डाला गया आपकी जिंदगी में। ओके, किस इंटेंशन से ये इंसान आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। Ooh, the 7 of Wands with the 10 of Wands. Okay. Okay, so basically वो आपके स्ट्रगल को कम करने के लिए आ रहे हैं। 7 मैंने पहले ही कहा था कि ये डिवाइनली सेंट पर्सन है, तो इस इंसान आ रहे हैं ताकि आपका रास्ता आपको अकेले ना चलना पड़े। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि ऑल थ्रू योर लाइफ आपने एफर्ट्स किए थे, आपने दूसरों के लिए लड़े थे, आपने सबको प्रोटेक्ट किए थे और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला था। द 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हमेशा आप करते हो और आपको ही लोग कुचल के चले जाते हैं, आपको ही लोग साइड ट्रैक कर देते हैं। सो काइंड ऑफ इस पे आपके इस एंडलेस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, मतलब कोई आ रहे हैं ताकि आपको वो पकड़ के एक सुरक्षा कवच में डाल सके। आई थिंक वो आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं ताकि आप जिंदगी में हार ना मानो, ताकि जिंदगी में आप डट के लड़े, ताकि आप अपने जगह पे रह के काम कर सके, अच्छे तरीके से लाइफ लीड कर सके और आपके जो बाकी के जिंदगी है वो स्मूथली आप लीड कर सके। सो मुझे लग रहा है कि आपके जो बर्डन है उसको हल्का करने के लिए ये इंसान आ रहे हैं। द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान आ रहे हैं। हो भी सकता है कि ये प्रोटेक्शंस फ्यूचर प्रोटेक्शंस के लिए भी आ रहे हैं, सो दैट यू कैन लीव योर लाइफ हैप्पीली, सो दैट यू कैन लीव योर लाइफ विदाउट फियर। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स यही है कि बचपन से आपका शायद एक ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है जहां पे हर एक इश्यूज को आपको सॉल्व करना पड़ा है, या फिर ऑल थ्रू योर लाइफ यू हैव बीन ऑल अलोन। ना कोई फैमिली सपोर्ट, ना कोई प्यार, आपको कुछ भी नहीं मिला था, तो ये फाइनेंशियली, इमोशनली एंड पैशनेटली सपोर्ट करने के लिए आया है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि प्यार आपको कभी नहीं मिला, आपको प्यार जीतना पड़ा था। लाइक आपके फैमिली के अंदर में भी आपको हाई मार्क्स ले आना पड़ रहा था, हाई इनकम अर्न करना पड़ रहा था उस प्यार के लिए। तो ये इंसान अनकंडीशनली प्यार करने के लिए आ रहे हैं। वो पैशन आप अपने कभी भी रिलेशनशिप में फील नहीं किए थे, आप एडजस्ट कर रहे थे रॉन्ग लोगों के साथ रह के कि काश मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाए, और अब ये इंसान आ रहे हैं आपको वो प्यार देने के लिए। डिवाइन के ब्लेसिंग्स लेके वो आ रहे हैं ताकि आप अकेले सफर ना करो। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय द 7 ऑफ वॉन्ड्स? किस तरीके का प्रोटेक्शन? Ace of Pentacles, financial. And what does it mean by this 10 of Wands? Okay, just a minute. The 6 of Pentacles. So now this has been absolutely clear. Ace of Pentacles, financial security, and 6 of Pentacles means कि जो equal प्यार आपको नहीं मिला. So basically, it's a card कि जो आपका अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है उसको लाइक आपको जस्टिस देने के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स मींस जस्टिस, मींस गुड कर्मा। सो आधी जिंदगी आप अकेले बिताए हो, आधी जिंदगी आप दूसरों के बारे में सोच के बिताए हो, आधी जिंदगी आपको सपोर्ट नहीं मिला, अब बाकी के जिंदगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 777 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज इक्वल्स टू 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 777 अगर आप देख रहे हो, ये एक ऐसे मैसेज है कि डिवाइन को पता है कि आप कितना स्ट्रगल करते हो, डिवाइन को पता है कि एवरी डे एंड नाइट आप कितना अकेला फील करते हो, कितना पैनिक लेके चलते हो। इसीलिए इस इंसान को भेजा जा रहा है ताकि आपको अपना गुड कर्मा का रिजल्ट मिल सके, ताकि आप शिद्दत से इस पूरी दुनिया में आप अपना सोल पर्पस
फुलफिल कर सको। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी है कि आपके जीवन में एक गोल है, एक लक्ष्य है, वो आप पूरा करना चाहते हो, उससे पूरे मैनकाइंड का, पूरे समाज का एक फायदा होगा, और आप अकेले वो नहीं कर पा रहे थे। ओके, आप बहुत कोशिश कर रहे थे सो दैट यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन योर सोसाइटी, बट वो आपके द्वारा नहीं हो रहा था। तो इस प्रोसेस को हल्का करने के लिए, मतलब आपके प्रेशर को हल्का करने के लिए, इस प्रोसेस को और स्मूथ करने के लिए यूनिवर्स इस इंसान को भेज रहे हैं। सो देयर इंटेंशन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। वो सिर्फ आपकी जर्नी को और इजी बनाने के लिए आ रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि जो आपका अमानत है उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए वो आ रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, ये इंसान आपसे कुछ छीन लेंगे नहीं, रेदर ये इंसान आपको प्रोवाइड करेंगे। दे विल बी द प्रोवाइडर। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू बी द स्नैचर्स, दे आर गोइंग टू बी द प्रोवाइडर। ओके, तो क्या एक्शंस ले सकते हैं ये इंसान, क्या एक्शंस ले सकते हैं ये पर्सन और इंसान? एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, क्लैरिटी। ये पर्सन मैसेज करेंगे, आई थिंक 1 आवर से लेके 1 वीक के अंदर इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस मिल जाएगा बहुत जल्दी। क्लैरिटी, नाइट ऑफ शोर्ड्स, ये ऑलरेडी आपको चेज कर रहे हैं, हो भी सकता है ऑन एंड ऑफ में है, हो सकता है हाल ही में इसके साथ बात हो रहा है, रिसेंटली किसी किसी के लिए मिले हो आप, या फिर बहुत रिसेंटली, वेरी रिसेंटली कोई वापस आया है आपकी जिंदगी में। आई थिंक एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स के अब ये इनके एक्शन से आपको बता देंगे कि हाँ ये सच में जो भी बोले थे वो कर भी रहे हैं। समवन वाज टेलिंग यू अ लॉट, बहुत कुछ बात कर रहे थे बट उसका एक्शंस आपको नहीं दिख रहा था। इस इंसान का एक्शंस आपको दिखेगा, देयर एक्शन एक्चुअली स्पीक्स। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शंस रहेगा वो आपको क्लैरिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे, वो आपको लाइक जो यस आंसर्स आप सुनने के लिए बेकरार हो वो बताएंगे। सो आई कैन सी यू आर गोइंग टू रिसीव एन यस आंसर्स। पहली बार जिंदगी में किसी ने आपको यस कहेगा या फिर खुद से अप्रोच करेंगे। आई एम नॉट सेंसिंग हियर कि यू आर जस्ट डेस्परेटली लुकिंग फॉर लव। नो, यहाँ पे कोई कप्स का कार्ड नहीं आए हैं। ताज्जुब का बात है, कोई कप्स का कार्ड नहीं आया एंड आई एम डूइंग बेसिकली अ लव रीडिंग। सो बेसिकली आप प्यार से शायद भाग रहे हो, आप ऑलरेडी शायद डिसाइड कर लिए हो कि प्यार is impossible for me, or maybe I am not at all looking for love. Even love offers something, still I'm not gonna say anything. Even if I'm getting offers, I'm still gonna say कि no, I'm not interested. So the judgment, शायद आपने कुछ judgment को carry कर रहे थे अपनी जिंदगी में कि प्यार अच्छा नहीं है, oh my god प्यार is not suitable for me, oh my god this is bad, this is that, oh I'm gonna still I'm gonna leave single, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, सभी लोग मतलब ये एंड ऑल। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप गलत जगह पे ट्रस्ट किए थे, जो भी हुआ था पिछले 7 साल से कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, किसी किसी के लिए पिछले 20 सालों से ऐसे ही बंजर जमीन रहा है, यू आर पैथेटिकली सिंगल। एंड नाउ द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स के जो चीज को लेके आप हंसी मजाक करते थे या फिर जो चीज को आप समझते थे हाँ हाँ बहुत विश्वास किया, बहुत कुछ करके देख लिया और कुछ नहीं है, तो आपको यूनिवर्स कहेंगे चौंक गए। सो यस, यूनिवर्स आपको चौंकाएंगे बिकॉज ये इंसान का एक्शंस आपको चौंका देंगे, चौंका देने वाले एक्शंस वो लेंगे। समथिंग विल क्रिएट अ स्पेस फॉर देम इन योर माइंड। वो कुछ ऐसे करेंगे जिससे आपके मन में वो जगह बनाएंगे। उनका नेक्स्ट स्टेप होगा प्लेन क्लियर सिंपल टेलिंग यू द ट्रूथ कि वो आपको प्यार करते हैं, आई लव यू, दैट्स इट। 3 मैजिकल वर्ड्स यू आर गोइंग टू लिसन फ्रॉम देम। नॉट ओनली 3 मैजिकल वर्ड्स, लिटरली आप देखेंगे कि ये एफर्ट्स दे रहे हैं। बट आई एम नॉट सेंसिंग हियर कि ये कोई लव बॉम्बिंग होगा, एंजल्स टपकेगा एंड यू नो यू आर गोना सी दिस। नो, द जजमेंट इस इंसान को देख के ही आप समझ जाएंगे कि हाँ इट्स नॉट एट ऑल अ कोइंसिडेंट। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ताज्जुब नहीं है, ये कोई रैंडम नहीं है। आपको पहले से पता था कि तुम आओगे, मुझे पता था तुम आओगे और तुम्हारा मैसेज मुझे मिला। कोई तो है आपकी जिंदगी में, अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग तो आपको यही सुनना था कि मुझे पता था वो आएगा या फिर वो आएगी। एंड जब उनके मैसेजेस आप देखेंगे तो वो कुछ ज्यादा बताएंगे नहीं, वो सिर्फ अपना अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा करेंगे, जो वो नहीं किए थे वो करेंगे।
एंड देन आपका वो मन में जो शंका था, जो डर था, जो जो डाउट्स था, वो क्लियर हो जाएगा। तो वो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे उनके बारे में जो आप सोच रहे थे इतने दिन से, पिछले 1 साल से, पिछले 1 वीक से। और हो भी सकता है कि इस इंसान के बारे में आपका सपना आ रहा था, सडनली इस इंसान के बारे में आपका सोच आ रहा था, सेक्सुअल अर्जेस, इमोशनल अर्जेस, कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। तो इस इंसान आपके सामने प्रकट होंगे और एक्शंस लेंगे, और आपको लगेगा मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। सडनली आपका मैसेज कैसे आ गया, सडनली आप कैसे आ गए, कैसे मुलाकात हो गया, आई न्यू इट। ये रीडिंग उसके बाद भी आप शायद देख सकते थे, उनके साथ मुलाकात के बाद। वेल, आई हैव गिवन यू इनफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि क्या एडवाइस टैरो दे रहे हैं आपको इस टाइम पे। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। इसका मतलब है कि आप जिस विश किए थे, मतलब मान लीजिए कि हम लोग हाउ हाउ टैरो वर्क्स दादा, इसका आंसर यही है। अगर आप वाइब्रेशनल एनर्जी पे रहेंगे, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, सिर्फ टैरो रीडिंग्स नहीं, आप उस फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो, वही चीजें आपके सामने आ रहे हैं, लगभग आप अपने मन में वही सोच रहे थे, तुरंत अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर वाइबिंग विद दिस टैरो रीडर, या फिर यू आर वाइबिंग विद दिस सेम काइंड ऑफ एनर्जी। सो 9 ऑफ कप्स मीन्स कि यूनिवर्स ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन। ऑल ऑफ अ सडन आपके मन में ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो होने वाला है, ऐसा तो नहीं रहेगा, कुछ तो मिलेगा मुझे, कुछ तो मिलेगा मुझे। सो बेसिकली आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, जैसे कि कहाँ पे था, कहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा मैंने, कहाँ। एक घर में जब आप कुछ चीज़ों को रख देते हो और आप चारों ओर घूमते हो, आपको पता है कि उसी घर में रखा है वो चीज़ें, और आप घूम रहे हो, एंड सडनली जब मिलता है, थैंक गॉड मिल गया। आई थिंक दैट वाले फीलिंग्स आने वाला है। लाइक आपको पता था कि ये होने वाला है, ये हो रहा है, शायद मेरा रीडिंग्स बताए थे, या फिर आप ऑलरेडी आप खुद ही रीड किए थे खुद के लिए, या फिर किसी रैंडम एक ही तरीके का रीडिंग्स आ रहे हैं आपके सामने, समथिंग लाइक कॉस्मोस में कुछ हो रहा है और उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में भी हो रहा है ना। प्लीज आप अपने, बहुत सारे कमेंट्स में देख रहा हूं कि जो लॉजिकल होके इस टैरो चैनल पे आ रहे हैं, वेल, ऑल द लॉजिकल सोल, ये जगह मिस्टिकल है। यहाँ पे चीजें होता है आपकी भक्ति एंड विश्वास के ऊपर, एंड इट्स अ टोटली अनकंडीशनल चैनल। यहाँ पे आके आप उतना लॉजिकल माइंड अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली यू आर नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप कुछ और सोच रहे हो जो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मे बी यू शुड गो फॉर सम एस्ट्रोलॉजी, बट टैरो इज बेस्ड ऑन योर एनर्जी, और जो लोग टैरो को समझते हैं उनको एनर्जी वर्क करना आता है। लाइक वो चैनल कर पाते हैं, वो विजुअलाइज कर पाते हैं, उन लोगों को डाउनलोड्स आते हैं, दैट्स देयर इनबॉर्न क्वालिटी। कुछ लोग विचक्राफ्ट या फिर ये सब नाम ले लेते हैं, बट मैं यही बताता हूँ, दे ऑल आर एनर्जी वर्कर, नॉट लाइक एनी पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड इंसान, दे आर ऑल एनर्जी वर्कर, लाइट वर्कर। एंड इसीलिए ये सब चीज आपको आपको बुलाते हैं एज इफ दे कैन स्पीक टू यू डायरेक्टली इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, लाइक आपके पास ये रीडिंग आ रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहे हैं इसके लैंग्वेज। अब आप लॉजिकली अगर सोचेंगे ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, डोंट इवन थिंक अबाउट दैट। ये पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी का बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। अगर है तो है, इस पे ये मैंने हाउ एम आई सपोज टू नो, इज इट फॉर मी और नॉट? यू डोंट नीड टू, यू जस्ट हैव टू बिलीव। Okay, the 9 of cups, your wish is about to fulfill. Your wish has been granted, and you are on the right track. You are going to meet this person. You are going to have a great life with this person. You are going to marry this person. कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई क्लेम माई पार्टनर, आई क्लेम माई पार्टनर, आई क्लेम माई पार्टनर, आई क्लेम माई पार्टनर। एंड जब आप जब आप कमेंट कर रहे हो तो इंक्रीज योर वाइब्रेशन। आई क्लेम माई पार्टनर, पता नहीं, नो, आई क्लेम माई पार्टनर, आई नो ही इज कमिंग, आई नो शी इज कमिंग, आई नो आई एम अबाउट टू मीट। ऐसे होनी चाहिए आपकी बिलीफ सिस्टम। लेट्स सी व्हाट डिवाइन फेमिनाइन वांट्स टू से टू यू। Let's see what divine feminine wants to say to you. What messages my viewers need to know? Ambition. जो चीजों का खोज है आपके मन में, ओके, जो चीजों का तलाश है आपके मन में, वो आपको मिलेगा। Basically, you are searching the right thing. And you are being ambitious right now. Ooh, the past.
मुझे तो अब कन्विंस आई एम कन्विंस्ड नाउ समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक टू योर लाइफ. Someone is very ambitious coming back to your life. हो सकता है. हाँ, stillness. Nothing you need to do is at this point of time आपको कुछ करना नहीं है. यूनिवर्स किसी इंसान को भेज रहे हैं. कुड ऑल्सो भी पॉसिबल. देखो, एम्बिशन मतलब आप सच में किसी नए इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और एम्बिशन मतलब ये हो सकता है कि आप जिस प्रोफेशन में हो या फिर जिस तरीके जो प्रोफेशंस में आप काइंड ऑफ किसी एक ऐसे इंसान के साथ मिलना चाहते हो जिसका प्रोफेशन ऐसा हो, तो बेसिकली आप दोनों के प्रोफेशंस मैच करेगा. इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन न्यू, किसी किसी के लिए द पास्ट मीन्स कि कोई पास्ट लौट के आ रहे हैं, एंड स्टिलनेस मीन्स कि ये हो सकता है कि अगर आपके साथ कुछ मनमानी हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग से, नो कांटेक्ट है, बात बंद है या फिर बातें स्टॉप है, जैसे कि बगलामुखी माँ कभी कभार नेगेटिव इंसान के एनर्जी को हटाने के लिए स्टॉप कर देते हैं चीज़ें, तो वो बातें ओपन अप हो जाएगा. किसी किसी के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पहचानते हो, सिर्फ एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, इग्नोर कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट विल कम अप लाइक कम्युनिकेशंस होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर कम्युनिकेशंस बंद है तो ये हो सकता है बहुत ही स्लो हो रहा है कम्युनिकेशंस, बातें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे बातें बढ़ेगा. द पास्ट, अगर आप किसी पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे लाइफ में वो पास्ट वापस आए, देन डेफिनेटली दे आर आल्सो थिंकिंग अबाउट यू. एंड एम्बिशंस, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, वो आपके प्रोफेशन के साथ मैच करेगा. दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आई क्लेम माई पार्टनर जरूर लिखिएगा, एंड आई नो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से एनर्जी को क्लेम करना है. लाइक करके विश्वास करना है कि यस, within 1 hour to 1 week you are about to get this person. Bye bye, take care, all the best.